Hello bachcho, let us read this question. What do you mean by equilibrium of concurrent forces? इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो है लॉज ऑफ मोशन। तो हम सबसे पहले इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर लें कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। तो व्हेन एक्सीलरेशन of a body is equal to 0, that is A equal to 0, then the body is in equilibrium. अब यदि बॉडी की एक्सीलरेशन 0 है तो इसका मतलब हो गया देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी ए कांस्टेंट। और इसका मतलब है कि इफ v इज इक्वल टू 0 मतलब बॉडी रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही बना रहेगा, तो इट इज कॉल्ड static equilibrium. And second, if v is equal to constant, 0 तो नहीं है लेकिन कांस्टेंट है, अर्थात बॉडी हमारा यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा हो, तो हम कहते हैं इसे तो इट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या होगी, तो हमने पहले ही कह दिया है डेफिनेशन में कि ए 0 होना चाहिए, एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। और एक्सेलरेशन कब 0 होगा, जबकि बॉडी के ऊपर अप्लाई होने वाला नेट फोर्स 0 होगा। तो कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम यह है नेट फोर्स applied on the body must be equal to 0। ऐसे ही हम कॉन्करेंट फोर्सेस को समझ लें कि कॉन्करेंट फोर्सेस क्या है। So when line of action of the forces applied on a body meet at a single point, then the forces are called concurrent forces। तो यहाँ एक बॉडी पर कुछ फोर्सेस अप्लाई हैं, F1, F2, F3 एटसेट्रा। इन सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक सिंगल पॉइंट पे जाके एक दूसरे से मिलते हैं, तो ऐसे ही फोर्सेस कहलाते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। और इसलिए कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए बॉडी को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जा सकता है। So a body can be assumed as a point object for
concurrent forces, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि कॉन्करेंट फोर्सेस हैं तो हम बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। अब हमारा बॉडी इक्विलिब्रियम में तभी होगा जबकि हमने कंडीशन देखा है कि इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो हो, यानी जितने भी कॉन्करेंट फोर्सेस बॉडी पे अप्लाई हैं इन सब का रिजल्टेंट यदि जीरो है तो हमारा बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। सो कंडीशन फॉर equilibrium for concurrent forces, तो यहाँ पर होगा F1 फर्स्ट फोर्स प्लस F2 सेकेंड फोर्स प्लस F3 थर्ड फोर्स प्लस सो ऑन। इन सारे फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए, या कहें कि सिग्मा एफ सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तभी इक्विलिब्रियम में होगा। ये है इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए कंडीशन कि उन सारे फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए। एंड देयरफॉर दिस इज फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Hope you understood it well. Best of luck.